हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशाज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का जो ये वीडियो है, ये इस बारे में जो 20 जनवरी को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें ईवीएस के क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो वो कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट कर लिए हैं आप लोग के लिए, जिससे आप लोग को थोड़ी हेल्प हो पाएगी जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो देख पाएँगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस अब शिफ्ट्स में कवर हो रहे हैं। और अगर उनको कोई क्वेश्चन रह रहा है या कोई टॉपिक रह रहा है, तो वो भी आप देखते चलिएगा और कुछ रह जाता है तो आप कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। और इस चीज़ को इस तरीके से लीजिएगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हमारे नहीं हुए हैं तो हम कर लेते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन जो होंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे, बट हम उनको हिंदी में भी साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करते जाइएगा, ठीक है? तो पहले बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ये ईवीएस पेडागोजी से रिलेट करता है क्वेश्चन। Children get lots of space to learn EVS through exploration. This indicates that तो चिल्ड्रन जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस पाते हैं टू लर्न ईवीएस, अगर वो ईवीएस को सीखते हैं एक्सप्लोरेशन के थ्रू, ठीक है। और एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या है हमारा, अन्वेषण, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर, जो हमारे ईवीएस की प्रकृति है वो बच्चे पे केंद्रित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपको ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन वीडियो है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है आपको क्वेश्चंस पहुँचाना। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डू पीपल ग्रो ईटेबल्स सच एज टैपियोका एंड कोकोनट इन देयर कोर्टयार्ड्स एंड दे फाइंड फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग दीज टू बी वेरी टेस्टी। तो ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे कंट्री का जिसमें लोग ईटेबल थिंग्स जैसे टैपियोका और कोकोनट कोर्टयार्ड में ग्रो करते हैं और इससे फूड अपना प्रिपेयर करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो कौन-सी जगह है? केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री की कौन सी कैपिटल है? दिल्ली है। द कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन द, तो हमारी जो देश की कंट्री यानी कि दिल्ली की सापेक्ष स्थिति पूछी गई है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। तो नॉर्थ एंड साउथ पड़ती है, आप जाके मैप में चेक कीजिए जाके। और मैप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले वर्षों में भी आए थे और इस बार भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आ रहे हैं, तो आप कर लीजिए, आप कर भी रहे होंगे। A train departs from New Delhi railway station at 5:30 on 28 September 2022 and reaches Chennai 21:50 यानी कि 9:50 पे पहुंचती है नेक्स्ट डे। तो व्हाट इज द ट्रेवल टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो इस तरीके के जो टाइम होते हैं वो ये 24 घंटे के टाइम बोले जाते हैं। 21:50 कब होता है? रात के 9:50 जो होता है, जब 10 बजने में 10 मिनट होती हैं, ये तब का टाइम बोला गया है। तो इस तरीके के टाइमिंग्स को आप देख लीजिए। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे किया गया है, वहां से टाइम लगाया गया है जब वो चला है और जब वो पहुंचा है उस टाइम तक काउंटिंग करके जो हमारा टाइम आया 40 आवर्स 20 मिनट्स आया है। कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते थे ईवीएस में, एक क्वेश्चन आता था, हमने ईवीएस का प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज कराई है, उसमें आपको दिखाया गया था उसमें। तो देखिए इसमें भी आया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ न्यू है। होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट वाटर एंड लेफ्ट अ डे और टू द पार्ट ऑफ द स्प्राउट विच डेवलप्स फर्स्ट इज। तो जो होल मूंग होती है, जो मूंग होती है, साबुत मूंग जो होती है, और चने के सीड जो होते हैं, चने जो हम भिगोते हैं, वो अगर हम भिगोते हैं पूरी रात 1-2 दिन, तो क्या होता है, जो पहले जो एक पार्ट निकलता है आगे व्हाइट कलर का जो होता है, पतला-पतला सा, तो वो क्या होता है, वो रूट कहलाता है। उसको जो फर्स्टली डेवलप जो होगा वो रूट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। Beriberi disease disorder is caused by deficiency of which of the following vitamin, तो बेरी किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी सीटेट ही नहीं, अभी हमें ना जाने कितने एग्जाम, हमें पूरी तरीके से शिक्षक बन के ही निकलना है, आपको अध्यापक अध्यापिका बनवा के ही रहना है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट क्या है, जो परजीवी प्लांट है वो कौन सा है, देखिए बताइए आप। पीपल है या कस्केटा है या फिर ग्रेप्स है या मनी प्लांट है, आपको पता चल रहा होगा कौन सा। ये तीनों तो है ही नहीं, पीपल ग्रेप्स मनी प्लांट, ये तो हमारे आसपास ही होते हैं। ये जो प्लांट है कैस्केटा प्लांट है, इसको कैस्केटा बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कौन सा परजीवी है क्या नहीं है, ओमनिवोर कार्निवोर, ये सबसे भी आ रहे हैं, देख लीजिए आप, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी इन विलेज इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ वुमेन एट होम रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, द मेथड इज नोन एज। तो जो ये पूछा गया, जो एक गांव में जो वुमेन्स होती हैं, वो जब ग्रेन जब आते हैं कट के, तो वो कौन सी प्रक्रिया जो होती है उसका इस्तेमाल करती हैं। जो हस्क होता है, हस्क मतलब भूसी जो होती है, जो हमारे गेहूं वगैरह कट के आते हैं, उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो विनोइंग, उसको जो ऐसे छानती हैं और फिर खड़े होके जब उसको एक जो छाछ बोलते हैं हमारी भाषा में उसको, और फिर उसको धीरे 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 उसमें से गेहूं को निकालती है, तो हस्क निकलता चला जाता है, सॉरी, चला जाता है। इसको फटकाना या ओसाना भी बोलते हैं, विनोइंग को। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किस प्रक्रिया की बात कर रही हूँ। आपने देखा भी होगा ऐसा अगर अपने आसपास इस चीज को, ठीक है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, विनोइंग प्रक्रिया होती है, विनोइंग प्रोसेस, यानी कि फटकाना या ओसाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द एसोसिएशन व्हाइल द अदर इज हार्म्ड इज नोन एज। तो जब एक ऐसा संबंध होता है, जब एक जो कोई जंतु है दूसरे जंतु पर क्या करता है, उस पर निर्भर होता है, निर्भर तो होता है बट दूसरे को उसमें हानि पहुंचती है, तो इसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक मच्छर, मान लीजिए मच्छर है, वो क्या करता है, हम लोग को काटता है तो हमें प्रॉब्लम होती है बट उसको फायदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देख लीजिए, सहजीवी, परजीवी क्या होते हैं, ये सब आ रहे हैं। तो आपको बताया भी गया है पहले ही, तो आपने पढ़ भी लिया होगा, बाकी नहीं पढ़ा है तो अभी भी पढ़ लीजिए। Which one of the following can be used by an environmental studies teacher to impart process skill to हर स्टूडेंट। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये गार्डनिंग है इसका आंसर। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है इनमें से जो एक इन्वायरमेंटल स्टडीज के टीचर को ये हेल्प करेगा उसके स्टूडेंट के जो स्किल्स हैं उनको प्रोसेस प्रक्रिया प्रदान करने की। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है गार्डनिंग, हो सकता है वहां पे कोई और इस तरीके के ऑप्शंस आए, तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन गार्डनिंग था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज टीचर मिस्टर मेहता ऑलवेज कैरीज मैप ऑफ इंडिया इन हिज क्लास बिकॉज मैप हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेसेस एंड डायरेक्शन। अब ईवीएस के टीचर्स हैं तो हमेशा मैप की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, और बच्चों को आसानी भी रहेगी, कुछ भी पढ़ाओगे जल्दी से दिखा के उनको समझाओगे तो उनके माइंड में भी विजुअलाइज होगा, तो इसीलिए वो मैप को कैरी करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था ईवीएस में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ईवीएस में ही नहीं पूरे सीटेट में, मतलब आधे से भी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप जरा सा माइंड 2 मिनट सोच के लगाएंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। बट हाँ, आपको थोड़ा सा स्थिर बन के अपना पेपर करना होगा, और थोड़ा आप तो खैर इतना पढ़ाई कर चुके हैं, कर रहे हैं, आप कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट हाँ पढ़ाई करते रहिए। In Karnataka, the implement used by the farmer to dig the soil so as to lose and make it so soft is known as। तो इसको खूंट टूल होता है, जो हमारा खुदाई करने वाला जो होता है कर्नाटका में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कर्नाटका में फार्मर्स के द्वारा जो यूज किया जाता है सॉइल को डिग करने के लिए और लूज और सॉफ्ट बनाने के लिए, कौन सा टूल यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड खूंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। हाँ, तो ये ही सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे 20 जनवरी के एग्जाम में आए थे, इस ईवीएस के एग्जाम में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस को
और अगर कोई टॉपिक रहता है तो करिए, और जिनका भी एग्ज़ाम है बाद में अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहिए और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ हम पोस्ट करते जा रहे हैं और आपको इस बार शिक्षक और शिक्षिका बन के ही रहना है। पर पहले अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सीटेट का एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।